भारतीय अनुसंधान केंद्र के साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा साइंस क्लास है और हम 10वीं बोर्ड के साइंस के पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा दिया हुआ है बुक्स के अंदर, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शन हम कैसे बैलेंस करते हैं और केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं आपको सबसे पहले पूरी चैप्टर की ब्रीफ जानकारी दे देता हूं। आपको सबसे पहले आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको आप कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद आएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको आप कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद आपको आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आपके सामने आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे आपको आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक आपका होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ ही होता है। इस चैप्टर में आप रस्टिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, कॉरोशन और रैंसिडिटी भी आप पढ़ेंगे कि कौन सा पदार्थ कैसे रैंसिड होता है और वो क्यों होता है। तो आइए हम एक एक करके आपको सारी चीजें ब्रीफ करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हम कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। आधे स्टूडेंट्स इस बात को समझ नहीं पाते कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए केवल मैथमेटिकल फॉर्मूला जरूरी नहीं है। आपको यह जानना है कि किसी भी कंपाउंड का उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और क्यों है। जैसे कि आपका वाटर है, इसको आप H2O कहते हो। H2O में आप जानते हैं कि 2 एटम आपका हाइड्रोजन का है और 1 एटम ऑक्सीजन का है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, यानी कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम। आप ये नहीं कर सकते कि CO2 को C2O कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। अगर आप किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, आप केवल नंबरिंग ना देखें, बल्कि आपको यह भी देखना है कि वह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता भी है कि नहीं। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस आधार पे बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन के पास 2 एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हमने 2 एटम ले लिया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, जिसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसको ऑक्टेट पूरा करना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और एक सब्सटेंस का निर्माण करता है, जिसको आप वाटर कहते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H2O। तो आगे हम जब भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो केवल नंबर का ध्यान नहीं रखेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि वो कोई पदार्थ बनता भी है कि नहीं बनता है, आपस में जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। इस सबको ध्यान में रखते हुए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और रही बात ये कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके बारे में आपको केमिकल इक्वेशन के साथ में बताता हूं। तो आइए हम कुछ बोर्ड के ऊपर इस पर हम ध्यान देते हैं, आप हमारे साथ देखते रहिए। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि रिएक्शन के डिफरेंट जो हमने आपको बताया है, उसमें किस तरह से कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले आपको कई यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है, तो आप इतनी बात समझ लें कि जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, आपका एक C है, एक O2 है, इसको हम कार्बन कहेंगे और इसको हम ऑक्सीजन कहेंगे। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, जिसको हम हिंदी में अभिकारक कहते हैं। और 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण किया CO2, जिसको आप उत्पाद कहते हैं हिंदी में। आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों मिलाकर जिस प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उसका मास, उसका एटम नंबर सब एक जैसा होना चाहिए, ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए।
जैसे कि आपने देखा एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो CO2 बन गया। अब जैसे 2H2 + O2, यहां ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 दूना 4 है। यहां पे हमने क्या किया, 2H2O बनाया, यानी 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम बैलेंस भी करते हैं और हम आपको समझा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, संयोजन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन में CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम हीट देते हैं, जिसको आप उष्मा कहते हैं, जब हम उष्मा देते हैं तो हमें 2 पार्ट में बट गया कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप लाइम भी कहते हैं, CaO + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया शायद आप टफ हिंदी नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई वस्तु 2 अलग अलग पार्ट में बट जाए, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए, उसको हम वियोजन कहते हैं, यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि विस्थापन अभिक्रिया। कभी आपने तांबे का लोटा देखा होगा, उसके ऊपर काली काली परत जम जाती है, जब आप उसको अच्छी तरह सफाई करते हैं तो वो परत हट जाती है। जो कॉपर का लोटा है, आप जानते हैं वो Cu हम कहते हैं कॉपर को, और उसके ऊपर बाहर का मॉइस्चर, बाहर के वातावरण का ऑक्सीजन जब टच करता है तो CuO का निर्माण हो जाता है। जैसे कि हमने आपको ऊपर ही बता रखा है, ये आपका CaCO3 हो गया, और जब हम 2Cu + O2 करते हैं 2CuO बन जाता है। ठीक है, वो काली काली परत जो है वो ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड बनता है, जब उसको सफाई करते हैं वो हटता है। जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम हीट देते हैं तो CaO + CO2 होता है। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे कि लोहे के ऊपर Fe + CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जब हमने डाला तो हमारा क्या बन गया, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, जिसको आप आयरन सल्फेट भी कहते हैं। तो ये आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर अलग हो गया। जो अलग हो गया, विस्थापित हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हम आपको बता रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कई बार क्या होता है, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 + BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, दोनों को हमने रिएक्शन करवाया तो हम क्या देख रहे हैं, BaSO4 यानी इसका SO4 Ba के साथ जुड़ गया और 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ गया, एक दूसरे से अलग अलग हो गए, अपना अपना स्थान परिवर्तन कर लिए। इसमें क्या हो गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर ऑक्सीजन लेता हो, अपने में जोड़ लेता हो तो ऑक्सीडेशन हो गया, अगर ऑक्सीजन हटा देता हो और हाइड्रोजन ले लेता हो तो रिडक्शन हो गया। जैसे कि 2Cu + O2, इसको हिट दिए, 2Cu अलग हो गया, 2CuO हो गया, यानी ऑक्सीजन को इसने अपने आप जोड़ लिया, ये ऑक्सीडेशन है। अब CuO + H2 क्या हुआ, Cu अलग हो गया और H2O अलग हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन को अपने से इसने अलग कर दिया। रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों अभिक्रियाएं यानी दोनों रिएक्शन एक साथ होता हो, जैसे कि CuO + H2, यहां पर क्या देखते हैं, H2 जो है O के साथ मिल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। CuO, यहां पर Cu अकेला पड़ रहा है, ऑक्सीजन को हटा दिया, ये रिडक्शन हो गया। आगे आपको आएगा कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपने पढ़ लिया। अब आएगा रैंसिडिटी और रस्टिंग, जिसको कॉरोशन भी बोलते हैं। जितने भी लोहे के जहाज हैं, लोहे के जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे हम ब्रिज बनाते हैं या कोई भी लोहे का पार्टिकल है, बाहरी वातावरण में टच करने के बाद उसमें जंग लगता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। कई बार हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर के वातावरण से उसको हम अलग रखें और वो ऑक्साइड का निर्माण ना करे और जंग ना लगे। रस्टिंग आपने समझ लिया। अब ये है आपका रैंसिडिटी। जैसे कि आप सब्जी में ऑयल डालते हैं और वो 2-3 दिन सब्जी अगर पुरानी हो जाए तो बदबू मार देती है, जिसको विकृत गंधता भी कहते हैं। जो विकृत गंध हो उसको हम क्या कहते हैं, रैंसीड।
उसमें गंध मार देता है। कई बार आप देखते होंगे अंकल चिप्स वगैरह खाते होंगे, उसको काफी दिन तक कुरकुरे रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि काफी दिन तक कुरकुरा रहेगा। आप कभी भी आधी पैकेट अंकल चिप्स को खा लें और फाड़ के और आधी शाम तक के लिए रख लें, वो मुलायम हो जाएगा, वो कुरकुरा नहीं रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन गैस उससे निकल गया। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर आपको यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।